Hello, good morning friends. Today we are discuss about numerical integration. Numerical integration. पहले तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में समझना है कि इंटीग्रेशन क्या है. मतलब कि कोई भी एरिया आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो. सपोज कि ये कर्व है और ये एरिया आपको फाइंड करना है तो आप उसके लिए क्या अप्लाई करते हो. इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो. क्या होता है इंटीग्रेशन. एफ ऑफ एक्स dx आपको कोई भी लिमिट दी जाती है सपोज कि डी ये a टू b जो लिमिट दी गई है मतलब कि फंक्शन में ये जो एरिया फाइंड करना है वो इंटीग्रेशन से हम फाइंड करते हैं. पर यहाँ पर बाय न्यूमेरिकल मेथड उसको कैसे सॉल्व करना है वो अब हम देखते हैं. तो इंटीग्रेशन इज अ एरिया अंडर ए कर्व. अब की एप्लीकेशन है ये तीन मेथड से सॉल्व हो सकता है. फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल रूल, सेकंड सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड थर्ड सिम्पसन्स थर्ड बाय एट रूल. मतलब कि तीनों न्यूमेरिकल मेथड से हम किसी भी एरिया की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर इक्वेशन बना इंटीग्रेशन a टू b f of x dx. तीनों के बारे में हम वन बाय वन जानते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल क्या है और सिम्पसन्स थर्ड बाय एट रूल क्या है. तो हम कंसीडर करते हैं I is equal to integration a to b f of x dx. Let y is equal to f of x. Y is equal to हम क्या लिख सकते हैं f of x. Let the range b minus a be divided into n equal parts, each of which of width h. मतलब कि अगर हमें h width of the interval फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा. h is equal to b minus a divided by n. सपोज आपको इंटरवल दिए गए और आपको विड्थ फाइंड करनी है तो क्या करोगे. n is equal to b minus a divided by h. इसका मतलब क्वेश्चन में या तो विड्थ दिया जाएगा या तो इंटरवल दिया जाएगा. विड्थ और इंटरवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन जनरेट करना पड़ेगा. मतलब कि आपको f of x जो दिया है उसके ऊपर से आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी. तो वैल्यू किस फॉर्म में होगी. तो लेट x0 is equal to x0 जो भी दिया है वो आपका क्या होगा a बनेगा. मतलब हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि a टू b हमारी जो लिमिट होगी तो x0 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी. फर्स्ट a लिमिट x1 is equal to a plus h. मतलब कि a जो दिया है प्लस h मतलब कि विड्थ हम ऐड करते हैं तो वो क्या बनेगा हमारा x1 बनेगा x2 a plus 2h अप टू xn. मतलब कि जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी a plus nh is equal to b. मतलब कि वो हमारी अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. फर्स्ट जो होगी वो हमारी लोअर लिमिट होगी, लास्ट होगी वो हमारी अपर लिमिट होगी. तो यहाँ पर वैल्यू ये टेबल क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है या आपको जनरेट भी करना पड़ सकता है. अगर क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो x0, x1, x2, x3 अप टू xn एंड y is equal to f of x y0, y1, y2, y3 अप टू yn. पर अब ऐसा पॉसिबल है कि आपको वैल्यू जनरेट करनी पड़े तो वो वैल्यू कैसे जनरेट होगी. तो ये जो इक्वेशन दिया है मतलब कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर जो भी आपको फंक्शन के लिए एरिया फाइंड करना है वो फंक्शन में आपको x की वैल्यू चेंज करके जाना है. तो वो पूरा टेबल उससे जनरेट होगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल. क्या है ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ x0 plus nh f of x dx is equal to h y2 y0 plus yn plus 2 into y1 y2 plus up to yn minus 1. मतलब कि फर्स्ट h विड्थ जितनी दी गई है वो विड्थ लिखनी है डिवाइड बाय 2. y0 प्लस yn मतलब कि y is equal to f of x दिया है वहां पर फर्स्ट जो वैल्यू है वो y0 कंसीडर करनी है और लास्ट प्लस yn मतलब कि लास्ट जो वैल्यू दी है वो हमारी क्या होगी yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn माइनस 1. मतलब कि y0 और yn के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसका एडिशन होगा और मल्टीप्लाई बाय 2. तो चलो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे सॉल्व होता है.
अब देखते हैं एग्जाम्पल. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व and the x-axis from x is equal to 7.47 to x is equal to 7.5. मतलब कि कहाँ से शुरू करना है? 7.47 से 7.52 from the following table by using the trapezoidal rule. यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि आपको कौन सी मेथड यहाँ पर अप्लाई करनी है. तो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है और आपको डेटा गिवन है यहाँ पर x is equal to 7.47. मतलब कि हमारी किसकी वैल्यू थी? a की वैल्यू. a is equal to 7.47 up to x is equal to 7.52. मतलब कि b is equal to 7.52. तो ये क्या है? x0, x1, x2, x3, x4, x5. ऐसे ही क्या होगा? y is equal to f of x लिख सकते हैं यहाँ पर. तो y0, y1, y2, y3, y4 and y5. तो यहाँ पर a is equal to मिल गया, b is equal to मिल गया. तो भी हमें क्या फाइंड करना है? h, मतलब कि width of the interval. तो उसका डिफरेंस कितना है? 7.47 to 7.48. मतलब कि 0.01 का डिफरेंस है. 7.47, 7.48, 7.49. एक्चुअली ये डिफरेंस सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. अगर इसमें चेंजेस होगा तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल से नहीं सॉल्व हो सकता है. तो ये चीज पहले ध्यान रखनी है. अब a, b और h मिल गया. हमें एरिया फाइंड करना है. a to b एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. a की लिमिट क्या है? 7.47 to 7.52 f of x dx. मतलब कि हमें एरिया फाइंड करना है. तो हमने फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन का एरिया फाइंड करना है जिसकी लिमिट दी है 7.47 to 7.52. अब इसको क्या करना है? ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना है. तो उसके लिए पहले तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना है. ट्रेपेजॉइडल रूल इंटीग्रेशन 7.47 to 7.52 f of x dx is equal to h by 2 y0 plus yn. अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर हम देखते हैं कि yn मतलब अगर yn कहाँ तक दिया है क्वेश्चन में वो हमें चेक करना पड़ेगा. प्लस 2 into y1 plus y2 plus up to y and minus 1. अब h by 2, h मतलब कि width of the interval. तो width of the interval कितनी है? 0.01 डिवाइड बाय 2. y0 plus yn. तो यहाँ पर y0 to yn मतलब कि हमारी लास्ट वैल्यू क्या है? y5. तो y0 plus y5. एक ही नंबर दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है. प्लस 2 into, अब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू के अलावा हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है? y1, y2, y3 एंड y4. तो इसका एडिशन कर दे. y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4. क्योंकि y5 ऑलरेडी आ चुका है तो एक ही नंबर दूसरी बार रिपीट नहीं होगा. अब वैल्यूज पुट कर दे. क्या है वैल्यू? 0.01 डिवाइड बाय 2. y0 फर्स्ट वैल्यू 1.93 प्लस y5 मतलब कि लास्ट वैल्यू 2.06 प्लस 2 into y1. क्या दिया है? y1 1.95 प्लस y2 की वैल्यू क्या दी है? 1.98 प्लस y3 दिया है 2.01 प्लस y4 की वैल्यू है 2.03. कैलकुलेशन करते हैं. 0.01 डिवाइड बाय 2. 1.93 plus 2.06 is equal to 3.99 plus 2 into
1.95 प्लस 1.98 प्लस 2.01 प्लस 2.03 का आंसर है 7.97। आप कैलसी में एक ही बार में पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर लिखो, वो भी चीज वैलिड है, पर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन समझा रही हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। नाउ 0.01 डिवाइड बाय 2, 3.99 प्लस 2 into 7.97 is equal to 15.94. 15.94 plus 3.99 is equal to 19.93। इन दोनों का एडिशन किया 19.93। अब 19.93 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर मिल रहा है 0.1993 डिवाइड बाय 2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करना है, बाकी मल्टीप्लाई किया, जिसका आंसर मिल रहा है 0.0997। चीज याद रखनी है कि पीछे 5 नंबर का जो डिजिट आ रहा है वो 5 या 5 से अगर ज्यादा है तो आगे वाले नंबर को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है और एक नंबर इंक्रीज करके उसको लिखना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये तो आपके पास डेटा गिवन था कि x और f of x आपको दिया हुआ है और एरिया आपको फाइंड करना था, तो आपने इजीली फाइंड कर लिया कि a की वैल्यू मिल गई थी, b की वैल्यू, h आपको विड्थ ऑफ द इंटरवल दिया गया है, सीधा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला अप्लाई करो और वैल्यूज पुट करो। अब हम ये देखते हैं, ये जो डेटा है वो हमें खुद से जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें हमें ट्रेपेजॉइडल मेथड अप्लाई करनी है। तो ये चीज याद रखनी है, x0 क्या है, x5 कैसे फाइंड करना है, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to x dx with n is equal to 10 using the trapezoidal rule। मतलब यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to x dx, इसको हम इंटीग्रेशन से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर बाय न्यूमेरिकल मेथड इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करके, वो अब यहाँ पर कि फर्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर 0 to 1 e raised to x dx, मतलब कि हमें a is equal to क्या दिया है यहाँ पर 0, b is equal to 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट 1, 0 एंड 1, ये हमारा a हुआ, ये हमारा b हुआ। अब एक्स्ट्रा चीज आपको ये दी है कि n is equal to 10, मतलब कि नंबर ऑफ इंटरवल है वो आपको 10 लेना है और उसके ऊपर से आपको विड्थ ऑफ द इंटरवल भी फाइंड करनी है, जो हमने लास्ट देखा कि शुरुआत में कि n दिया गया हो या h दिया गया हो तो उसके ऊपर से हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं n और h की। तो यहाँ पर n दिया गया है तो हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द इंटरवल, मतलब कि हमारी लिमिट 0 से शुरू होगी और 1 पर खत्म होगी। तो अब ये देखना है कि उसमें भी n is equal to 10 इंटरवल आने चाहिए। तो अब हम उसको कैसे सेट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, विड्थ ऑफ द इंटरवल, क्योंकि मैंने पहले ही ये चीज बताई कि विड्थ ऑफ द इंटरवल हर एक क्वेश्चन में सेम होनी चाहिए, तो ही ये ट्रेपेजॉइडल रूल सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 3/8 से सॉल्व हो सकता है। अगर विड्थ ऑफ द इंटरवल सेम नहीं है तो ये मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो सकती है। तो अब ये देखते हैं कि h is equal to b minus a डिवाइड बाय 10, b की वैल्यू क्या है 1 minus 0 डिवाइड बाय 10 is equal to 0.1। यहाँ पर h की वैल्यू मिल गई हमें 0.1, मतलब कि विड्थ ऑफ द इंटरवल मतलब जो डिफरेंस लेना है वो कितना लेना है, 0.1 का डिफरेंस लेके हमें जनरेट करना है टेबल x और f of x। तो f of x फंक्शन जो दिया है, फंक्शन क्या दिया है हमें e raised to x, इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिर्फ मैंने फंक्शन लिखा है कि फंक्शन क्या है हमारा, तो फंक्शन है e raised to x। तो x और f of x, जो x y हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि x और f of x की वैल्यू जो हमें दी गई थी वो डायरेक्ट टेबल क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पर हम वैल्यूज बना रहे हैं, तो वो वैल्यूज कैसे बनानी है वो याद रखना है। फर्स्ट a इज इक्वल टू क्या लेना है 0,
डिफरेंस क्या होना चाहिए 0.1 का, तो फर्स्ट वैल्यू 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड लास्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 1। 0 से शुरू किया 1 पर खत्म करना है। दूसरी चीज अब ये कैसे चेक करना है, n इज इक्वल टू 10 इंटरवल्स होने चाहिए। तो अब ये इंटरवल्स कैसे चेक करते हैं, ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 एंड 10। ये कंपल्सरी चेक करना रहेगा, तो ये आपको पता चलेगा कि आपने जो डेटा जनरेट किया वो सही है गलत। मतलब कि वैसे नंबर ऑफ इंटरवल मतलब कि वो देखने जाए तो हमें 11 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। मतलब कि n इज इक्वल टू जो दिया है उसे एक इंटरवल हमारा वहां पर ज्यादा हो, पर एक्चुअली इंटरवल ऐसे काउंट किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ इंटरवल्स वहां पर हमारे कितने बनेंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर ऑफ इंटरवल्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें f ऑफ x मतलब कि f ऑफ x क्या है हमारे पास e रेज टू x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास x की अलग अलग वैल्यूज दी गई है, तो वो x की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, तो e रेज टू 0। जैसे ही कैल्सी में चेक करना है e रेज टू 0.1, तो आप देख सकते हो कि कैल्सी में इसकी वैल्यू आ रही है 1.10517। पर अब क्या करना है, इसमें तो डिजिट ज्यादा ही होते रहेंगे, तो हमें क्या करना है कि 4 डेसिमल तक ही मतलब कि 4 डिजिट ही कंसीडर करके चलना है हर एक एग्जांपल में, तो वो यूनिक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 जो दिया है मतलब कि 5 नंबर का जो डिजिट है वो हमें चेक करना है, वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो आगे वाला नंबर क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, उसको हटा देना है। मतलब कि हम 4 डेसिमल का कंसीडर करना है, यहाँ पर क्या है 7, तो इसको हटा के हम आगे 1 जो था उसको क्या कर देंगे हम, मतलब कि 1 को एक नंबर इंक्रीज कर दिया, मतलब कि ये 4 डेसिमल तक 4 डिजिट तक उन्होंने किया। वैसे ही हर एक सेट में आपको चेक करना है। वैसे ही e रेज टू 0.1 मिल गया, e रेज टू 0.2, e रेज टू 0.2 की वैल्यू मिल रही है 1.2214, e रेज टू 0.3 1.3499, e raised to 0.4 1.4918, e raised to 0.5 1.6487, e raised to 0.6 1.8221, 0.7 2.0 138, 0.8 2.2255, 0.9 2.4596 and 1 2.7183। तो आप देख सकते हो कि हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब सीधा ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। तो टेबल कैसे बना है फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। ए और बी आपको जो दिया गया है 0 to 1, वो आपकी ए और बी लिमिट जो दी गई है उसमें एन या एच आपको गिवन होगा कि एन इज इक्वल टू कोई वैल्यू होगी, अदरवाइज एच होगा। अगर एच है तो हम एन भी इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। एन और एच नहीं दिया जाता है तब एन इज इक्वल टू 6 कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। मे बी पॉसिबिलिटी नहीं है पर हर एग्जांपल में दिया ही जाएगा। अगर क्वेश्चन में एन इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया गया है तो 6 कंसीडर करके उसको सॉल्व करना है। एच दिया गया है तो आप एन फाइंड कर सकते हो, पर एन और एच दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको एन इज इक्वल टू 6 कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, अब क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। ट्रेपेजॉइडल में पहले वैल्यूज लिख दो, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10। एक्चुअली ये x10 पर क्यों आया, क्योंकि हमने कहां से शुरू किया है, हमने 0 से शुरू किया है, इसीलिए लास्ट नंबर हमारा 10 ही आएगा। अगर हम 1 से शुरू करते तो कोई 11 है, पर हमें कहां से शुरू करना है, ये x0 से शुरू करना है। वैसे ये y0, y1, y2, y3, y4, y5,
y6, y7, y8, y9 and y10. ट्रेपेजॉइडल को अप्लाई करो. क्या है ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to x dx is equal to h by 2. हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं y0 plus yn, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू हमारी y0 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है y10, तो y0 plus yn, तो y0 plus y10 लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, प्लस 2 इंटू बाकी जो वैल्यू रही उसका एडिशन करना है, तो y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7 प्लस y8 एंड y9. 10 ऑलरेडी आ चुका है तो उसको दोबारा रिपीट करना नहीं है. y9 वैल्यूज पुट करो. h यहाँ पर दिया गया है, हमने जो फाइंड किया 0.1 divided by 2. y0 plus y10, y0 1 plus y10 last value 2.7183 plus 2 into y2 यहाँ पर y1 ऐड नहीं किया क्योंकि हमने y0 से शुरू किया था, तो प्लस 2 into y1 plus y2, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू है 1. y0 ऑलरेडी आ गया था, मतलब हमें y1 को कंसीडर करना पड़ेगा. ये नंबर अभी बाकी रहा, तो y1 plus y2 y3 अप टू प्लस y9. y1 की वैल्यू 1.1052 प्लस y2 1.2214 प्लस y3 1.3499 प्लस y4 1.4918 प्लस y5 1.6487 प्लस y6 1.8221 प्लस y7 2.0138 प्लस y8 2.2255 प्लस y9 2.4596. सारी वैल्यूज हमने लिख दी है. इसका एडिशन कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें सॉल्व करते हैं. फर्स्ट 0.1 डिवाइड बाय 2 0.05, देन 1 प्लस 2.7183 3.7183, इन दोनों का एडिशन कर दिया. एक्चुअली आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपके पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए ऐसा वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व करते रहो. प्लस 2 इंटू 1.105 प्लस 1.2214 प्लस 1.3499 1.4918 प्लस 1.6487 प्लस 1.8211 प्लस 2.0138 plus 2.2255 plus 2.4598 is equal to 15.337 is equal to 0.05 3.7183 plus 2 into 15.337 30.674 0.05. दोनों का एडिशन करो, आंसर मिल रहा है 34.3923. मल्टीप्लीकेशन करो इसका आंसर मिल रहा है 1.71961. अब डिजिट तो ज्यादा यहाँ पर हमारे आते ही रहेंगे, हमें सिर्फ 4 डेसिमल तक ही, मतलब कि 4 डिजिट तक ही कंसीडर करना है. तो क्या करेंगे, 5 नंबर का जो डिजिट है उसको चेक करना है, वो 5 या 5 से अगर ज्यादा है तो आगे वाला नंबर इंक्रीज कर दो, अदरवाइज उसको एज इट इज रहने दो. तो यहाँ पर 1 है तो 6 को एज इट इज रहने देना और 5 को हटा देना है, मतलब कि 1.7196 इसका आंसर मिल रहा है. इससे सिर्फ एक बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ डेटा जनरेट करने में ही प्रॉब्लम होगी, बाकी ट्रेपेजॉइडल मेथड एकदम इजी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो. सिर्फ डेटा में आपको जो लिमिट दी गई है उस पर ध्यान देना है और आपका विड्थ ऑफ द इंटरवल कितना मिल रहा है वो डिफरेंस आपको चेक करना. अब
वैल्यूज मेन चीज कि आपका x आपको कैसे मिल रहा है, मतलब कि f ऑफ x जो आप फाइंड कर रहे हो y इज इक्वल टू, तो फंक्शन क्या है वो चेक करना है। उसमें e रेज़ टू x है तो हर बार कैलकुलेट में क्या करना है कि x की वैल्यू चेंज करते जाओ, पहले 0 पुट करो, देन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, वैसे ही आपको वैल्यूज मिलती रहेगी। पर सिर्फ 4 डिजिट तक कंसीडर करना, अगर 5 नंबर का डिजिट जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाला नंबर इंक्रीज करके देख दो, जिससे आपके पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस